ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो कि किसी कारणवश बुद्ध की भिक्षुनी बन जाती है। हर व्यक्ति हर कार्य किसी न किसी कारण से करता है। जैतवन के पास एक गांव था जिसमें एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी। जैतवन उस स्थान का नाम था जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ रुके हुए थे। इस स्त्री के सुंदर रूप का पूरा गांव दीवाना था। हर युवा इसके साथ संबंध बनाना चाहता था। उस समय बुद्ध और उनके भिक्षुओं का बड़ा आदर सम्मान था, तो बहुत सारे लोग तो भिक्षु भिक्षुणी इसलिए बन जाते थे कि उन्हें आदर सम्मान मिलेगा। यह स्त्री भी किसी कारण के चलते भिक्षुणी बन जाती है। इस स्त्री के भिक्षुणी बन जाने के बाद युवाओं का आकर्षण इसके प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण ये था कि जब किसी चीज के मिलने की संभावना कम होती है तो आकर्षण बढ़ जाता है। जब इस स्त्री ने संन्यास नहीं लिया था तब तो इसके मिलने की संभावना थी भी, लेकिन इसके संन्यास लेने के बाद इसके मिलने की संभावना बहुत कम हो गई थी, इसलिए इसके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। उस समय बुद्ध के भिक्षु भिक्षुणी और उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अनुयायियों से मेरा मतलब है ऐसे लोग जो बुद्ध के भिक्षु तो नहीं थे, परंतु संसारी जीवन में ही रहकर जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे। बुद्ध के समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसी के साथ साथ उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही थी। आमतौर पर शत्रुता वो होती है जहां पर दोनों तरफ से विरोध हो, पर कमाल की बात यह थी कि बुद्ध अपने शत्रुओं को जानते भी नहीं थे। दरअसल बुद्ध के शत्रु वे लोग थे जिनका धंधा बुद्ध के कारण ठप हो रहा था, जिनका धंधा डर फैलाकर धन कमाना था। वे बुद्ध के शत्रु थे जो बलि प्रथा, छूत अछूत को बढ़ावा देते थे। अब जैसे ही मैंने ये बात कही, कुछ लोगों के मन में एक इमेज बन गई कि मैं ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहा हूं। ब्राह्मण शब्द बहुत प्यारा है, बहुत कीमती है, पर इसे गंदा कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ लोगों ने ब्राह्मण शब्द को गंदा कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध का विरोध करते थे और ये निरंतर इस प्रयास में लगे रहते थे कि कैसे ये बुद्ध की छवि को बर्बाद कर सकें। बुद्ध जानते थे कि उनके विरोधी हैं, पर बुद्ध कभी भी किसी का विरोध नहीं करते थे। बुद्ध कभी भी उन्हें प्रति उत्तर नहीं देते थे, जिसके कारण उनके शत्रुओं के हृदय की आग और बढ़ जाती थी। आप पर कोई क्रोध करे और आप उसे उत्तर ना दें, बल्कि उसे इग्नोर कर दें, तो सामने वाले की बेचैनी और बढ़ जाएगी। ऐसा ही हमेशा बुद्ध के शत्रुओं के साथ होता था, परंतु बुद्ध के शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, इसीलिए वे बुद्ध के विरुद्ध एक और षड्यंत्र रचते हैं और इस बार वे उस स्त्री को भी उस षड्यंत्र में शामिल करते हैं। वे उस भिक्षुणी को धन का लालच देकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेते हैं। यहां पर सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है वो ये है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी आप किसी भी क्षण भटक सकते हैं। वह स्त्री धन के लालच में आकर बुद्ध के विरुद्ध हो जाती है। लोभ के कारण ही संन्यास लिया था और लोभ के कारण ही संन्यास त्यागने को भी तैयार हो गई। धन के लालच में आकर अपने गुरु को बेचने को तैयार हो गई। उस स्त्री को यह समझा दिया गया कि तुम्हें इस बात को साबित करना है कि बुद्ध के तुम्हारे साथ गलत संबंध हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था करी जाती थी कि भिक्षुओं के विश्राम के लिए अलग स्थान था और भिक्षुनियों के विश्राम के लिए अलग। दोनों स्थानों के बीच में काफी लंबी दूरी होती थी, पर बुद्ध को फंसाने के लिए, बुद्ध पर झूठा आरोप लगाने के लिए वह स्त्री प्रातः जल्दी उठकर बुद्ध की कुटिया के पास आती और सुबह होने पर बुद्ध की कुटिया से ऐसे दूर जाती जैसे उसने रात बुद्ध की कुटिया में बिताई हो। रास्ते में उससे कोई पूछता कि तुम यहाँ
कहां से आ रही हो? भिक्षुणियों के सोने का स्थान तो अलग है। तो वह स्त्री कहती कि मैंने रात बुद्ध के साथ बिताई है। एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, चौथे से पांचवें तक, धीरे धीरे करके ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि बुद्ध की सबसे सुंदर भिक्षुणी उनके साथ सोती है। अब इस बात पर विश्वास सबसे पहले किसे आया होगा, ये समझना बहुत आवश्यक है। इस बात पर विश्वास सबसे पहले उन लोगों को आया था जो उस स्त्री की तरफ आकर्षित थे, जो उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो वे चाहते हैं वही सब चाहते हैं। व्यक्ति ऐसे ही सोचता है अपने विश्वास के आधार पर। धीरे धीरे बुद्ध की बदनामी इतनी बढ़ गई कि उनके भिक्षु संन्यास त्याग कर संसारी बनने लगे और लोग बुद्ध को भिक्षा तक देने से मना करने लगे। परंतु बुद्ध चुप थे। उन्होंने सत्य का आग्रह तक नहीं करा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैं सही हूं। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने कोई चेष्टा नहीं करी। चेष्टा कर कर सत्य को सामने लाने की कोशिश करना इस बात का प्रमाण होता है कि हमारे भीतर डर है, और बुद्ध के भीतर 1% भी डर नहीं था। सत्य को भला प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो झूठ को है। बुद्ध ने ये तक ना कहा कि वह स्त्री झूठ बोल रही है। बुद्ध उस स्त्री के खिलाफ एक शब्द ना बोले और ना ही उस स्त्री को अपने पास बुलाया। बुद्ध ने कोई चेष्टा नहीं करी। जिसे जो समझना था वो समझता रहा। बुद्ध के भिक्षुओं की संख्या हजारों में थी। हजारों से सैकड़ों में आई और सैकड़ों से केवल कुछ भिक्षु रह गए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी कृपा है उस स्त्री की जिसने कूड़ा करकट हटा दिया और कीमती लोग बचा दिए। ये बचे हुए लोग वे थे जो बुद्ध की आंखों में सत्य को देख पा रहे थे। उनके शब्दों का इंतजार नहीं कर रहे थे। ये बुद्ध की चुप्पी को सुन पा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तो उस समय की सबसे सुंदर राजकुमारी जिसका नाम यशोधरा था, उससे सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। और उस समय की सबसे सुंदर नगरवधु जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते थे, वह सिद्धार्थ के प्रेम में पागल थी। और उन दोनों को त्याग कर सिद्धार्थ ने संन्यास लिया था। बुद्ध ने ना उस स्त्री को बुलाया, ना उसे समझाया, ना उससे लड़े और ना ही किसी और को समझाने के लिए भेजा। बुद्ध को सत्य पर इतना अटूट विश्वास था कि बुद्ध ने एक शब्द बोलना भी उचित ना समझा। उस स्त्री को ही अपने भीतर से बुरा लगने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूं। जब बुद्ध के विरोधियों को पता चला कि उस स्त्री का कार्य समाप्त हो चुका है, अब उसका कोई कार्य नहीं, तो उसके विरोधियों ने उसे मरवाकर जैतवन में ही गाड़ दिया और बुद्ध पर यह आरोप लगा दिया कि बुद्ध ने ही उसकी हत्या करी है। बुद्ध इस पर भी कुछ ना बोले। बुद्ध चुप रहे। राजा के सैनिकों ने छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के द्वारा पता चला कि उस स्त्री की हत्या उसके गांव के ही कुछ लोगों ने करवाई थी ताकि बुद्ध को बदनाम किया जा सके। बुद्ध के विरुद्ध इस तरह के बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन एक भी षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकाशित है।